अगर आपको ये सिंपल चीज़ नहीं बताना बाइसेप में, तो आप भले कितना भी बाइसेप का एक्सरसाइज, वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट बाइसेप की एक्सरसाइज भी लगा लो, बट फिर भी आपका वो बाइसेप कभी भी इतना अच्छी तरह से नहीं बनने वाला है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 07 एस्थेटिक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। गाइस, आज से हम एक नए टाइप के वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते करते मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के रिलेटेड बताऊंगा आज। लेकिन सबसे पहला वीडियो हम बहुत लंबे टाइम के बाद करने वाले, वो है बाइसेप के बारे में। गाइस, आज जो मैं आपको बाइसेप के बारे में बताऊंगा, आपको ये बात जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाइसेप के बारे में ये चीज़ें नहीं पता, तो आप वर्ल्ड की कौन सी भी एक्सरसाइज कर लो बाइसेप की, आपके कभी भी वो 3D राउंडेड बाइसेप कभी लाइफ में नहीं बनने वाले। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम आज जानेंगे। तो उससे सबसे पहले, अगर आपने वीडियोस को मेरी बाकी नहीं देखी, तो वो जाके वीडियोस देखिए और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। लेट्स गो फॉर। तो अगर हम बाइसेप की बात करें, तो हमें एक बेसिक चीज़ ये मालूम होनी बहुत ज़रूरी है कि बाइसेप में कितने हमारे मसल होते हैं। जैसे कि आपके बाइसेप में 2 मसल्स अटैच होते हैं। सबसे पहले होता है लॉन्ग हेड। जब आप फ्लेक्स करते हो तो एक जो पीक होता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग हेड, और दूसरा यहाँ पर शॉर्ट हेड। तो जब ये दोनों हेड को मिलाते हैं तब जाके कहलाते हैं बाइसेप। तो गाइस, बाइसेप की अगर हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी एक्सरसाइज से हम कौन सा हेड को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब कभी भी कोई ऐसे नैरो ग्रिप से आप बाइसेप कर्ल्स लगाओगे, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा लॉन्ग हेड पे आपका इफेक्ट आएगा, जो आपका बाहर की तरफ आता है। और अगर आपका जब कभी भी हाथ ऐसे वाइड रहेगा और फिर आप कर्ल करोगे, तो आपका सबसे ज़्यादा शॉर्ट हेड पे आएगा, टारगेट होएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्रैकियोरेडियलिस, जो यहाँ से अटैच होता है मसल, उसके लिए हम जब इस तरह से कर्ल लगाएंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक मसल होता है छोटा सा ब्रैकियोरेडियलिस, वो सबसे ज़्यादा टारगेट होता है। लेकिन ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है बाइसेप की जिससे हमारा बाइसेप अच्छी तरह से डेवलप हो और हमारा बाइसेप एक ऐसा बाइसेप बने जो आप कभी भी टी शर्ट या कुछ भी ऐसे टाइप के पहनो कपड़े, तो उसमें आपका बाइसेप एकदम अच्छी तरह से और परफेक्ट आपकी बॉडी को सूट करे। तो उसके लिए हम अगर एक्सरसाइज सबसे पहले देखें तो वो है बाइसेप कर्ल्स। गाइस, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंट बैंड से लगा रहा हूँ कर्ल्स। आप इसी तरह से सेम प्रिंसिपल अपना के आप जिम पे कर सकते हो, या रॉड के साथ या तो केबल के साथ। अगर पर्सनल सजेशन की बात करूँ तो आपको अगर बाइसेप में सबसे ज़्यादा आपको अगर टेंशन चाहिए और एक प्रेशर चाहिए, तो आप केबल्स पे लगाइए। क्यों? क्योंकि केबल पे आप जब कभी भी लगाओगे, आपको यहाँ पे मैं रेजिस्टेंट बैंड से दिखाऊंगा। तो अगर बेसिक हम बाइसेप की सबसे पहली एक्सरसाइज की बात करें, तो हम सभी को पता है, हम बाइसेप के लिए हम सब लोग ने कभी ना कभी ये एक्सरसाइज परफॉर्म की होगी, वो है बाइसेप कर्ल्स। लेकिन आपको इसमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इसमें आपका कौन सा मसल यूज हो रहा है। अगर आप जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर रेजिस्टेंट बैंड से बाइसेप कर्ल परफॉर्म करूँ, तो जैसे ही मैं नॉर्मल हैंड से कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा टेंशन ना ही लॉन्ग हेड पे ज्यादा आ रहा है, ना ही शॉर्ट हेड पे, दोनों पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कभी इसमें हम नॉर्मल कर्ल्स में हम हाथ जब इस तरह से लगाते हैं, इसमें हमारे हाथ ज्यादा वाइड भी नहीं है, ज्यादा इनवर्ड के तरफ भी नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे बाइसेप के दोनों हेड पे टेम्परेचर इक्वली डिवाइड होता है। लेकिन अगर आपका समझे फॉर एग्जांपल आपका पीक अच्छा आता है, लेकिन आपका बाइसेप साइड से अगर देखो तो यहाँ से ऐसे छोटा दिखता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कर्ल्स में, इसके लिए हम आपको क्या करना है, आप जब कभी भी ऐसे परफॉर्म करोगे तो आपको आपका हाथ थोड़ा वाइड बाहर की तरफ रख के फिर कर्ल्स करना है। अगर आपको यहाँ से ऐसे दिखाऊं तो ये देखिए, हाथ मेरा बाहर की तरफ है, और फिर जैसे ही मैं कर्ल करूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे शॉर्ट हेड के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अगर आपको लॉन्ग हेड करना है, आपका अगर साइड से अच्छा है बाइसेप, जब आप यहाँ से देखोगे, लेकिन अगर आपको पीक चाहिए बाइसेप का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाथ इनवर्ड की तरफ करना है। जब कभी भी आप हाथ इनवर्ड की तरफ करोगे तो आपका लॉन्ग हेड ज्यादा आएगा। ये देखिए, अब जैसे ही मैं सेम वही कर्ल कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं हाथ को इनवर्ड की तरफ लूंगा, तो मेरा शॉर्ट हेड पे भी आएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा सबसे ज्यादा इसमें एक्टिवेशन लॉन्ग हेड पे होगा। लॉन्ग हेड से क्या होगा, आपका बाइसेप जब कभी भी आप फ्लेक्स करोगे तो बाइसेप आपका राउंड दिखेगा, पीकी आएगा। वो किस वजह से होता है, जब कभी आप इनवर्ड करके हाथ से कर्ल लगाओगे तब आएगा उसके वजह से। लेकिन जब आप नॉर्मली, अगर आप चाहे तो नॉर्मली भी इसमें लगा सकते हो, बाइसेप आपका हर इसमें एक्टिवेशन होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब कभी भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, आप मिरर में सामने देख रहे हो, तो आपका कौन सा इस दोनों में से मसल आपको सामने विजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल बात करूं तो जब आप इस तरह से लगा रहे हो, तो इसमें आपका सबसे ज्यादा विजिबल मिरर में शॉर्ट हेड हो रहा है।
और अगर आप इस तरह से कर्ल करोगे तो आपका इसमें सबसे ज्यादा विजिबल लॉन्ग हेड हो रहा है। सिंपल यही बात है, आपको अब जब कभी भी आप बाइसेप कर्ल्स लगाओगे तो और सामने आपके मिरर में जो भी आपको आपका बाइसेप का हेड दिखेगा, विजिबल होगा, वही आपका सबसे ज्यादा एक्टिवेशन होगा। अगर आपको याद नहीं रहता वाइड और इनवर्ड का, सिंपल है, आप सामने जब कभी भी आप बाइसेप कर्ल्स लगाओगे, जो हेड आपको सामने मिरर में दिख रहा है वो ही आपका एक्टिवेशन होगा। तो ये तो हो गया हमारा बाइसेप का नॉर्मल फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक। लेकिन अगर हम एक ऐसे बाइसेप एक्सरसाइज की बात करें जिससे आपका बाइसेप का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो है हम जब ऐसे सामने की तरफ फेस में करते हैं। अब वो एक्सरसाइज कैसे होती है? अब जो ये फेस के साथ आप बाइसेप कर्ल करोगे, ये आपका अगर आपने एक्सरसाइज परफॉर्म किया जिम में, तो आई एम गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपका बाइसेप का साइज 1 इंच जल्दी आपका ग्रो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज एक ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें आपका सबसे ज्यादा बाइसेप कॉन्सेंट्रेशन में आता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपका हाथ आप इस तरह से फ्लेक्स करके फिर कर्ल लगाओगे तो उसके वजह से क्या होगा, आपके बाइसेप पे कांस्टेंट टेंशन रहेगा। लेकिन आप ये एक्सरसाइज का आपको मेन यही ध्यान रखना है कि आप इसको केबल पे लगाओ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेजिस्टेंट बैंड को अपने ऊपर की तरफ किया है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जब कभी भी इस तरह से कर्ल करोगे तो एक जो केबल है वो आपका टेंशन कंटिन्यू आपका मेंटेन करके रखेगा। ये आपको हमेशा उस तरफ डायरेक्शन में पुल करेगा आपके बाइसेप को, इससे आपके बाइसेप पे ज्यादा टेंशन आएगा। इसको कैसे करते हैं? ऐसे, जैसे ये देखिए मैंने इस तरह से ले लिया। अब इसके बाद में जैसे ही इसको अप करना है, अब आपको इसमें मेन ध्यान ये रखना है कि इसके हाइट आपका हाथ कितना ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे। अब इसमें बहुत आपने देखा रहेगा कि फेस पे स्ट्रेट करते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें और ज्यादा एक्टिवेशन लाना है और ज्यादा आपको बाइसेप पीक चाहिए तो आपको इसमें सिंपल ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ लेना रहेगा। आप ये सिंपल चीज ट्राई करके देख लीजिए। थोड़ा हाथ का एक्सटेंशन ऊपर की तरफ करके फिर कर्ल लगाइए और आपको एक्टिवेशन इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर कंसंट्रेशन कर्ल की बाद में हम कोई ऐसे बाइसेप एक्सरसाइज की बात करें जो इतने आपको स्पीड कंसंट्रेशन लाता है, इतना ज्यादा आपको प्रेशर लाता है, तो वो यही है। अगर मैं इसको नॉर्मली इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करूं तो इसमें मेरा बाइसेप का फिर भी एक्टिवेशन हो रहा है, अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं हाथ अपना यहाँ पर ऊपर लेके मेरे हेड के ऊपर ऐसे लूंगा, तब आप देखोगे कि इसमें ज्यादा, अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आपको देखिए इसमें मेरा बाइसेप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नो डाउट। पर जैसे ही मैं हाथ ऊपर लूंगा तब मेरा बाइसेप जो यहाँ पे अटैच्ड है मेरे हेड से, उसमें ज्यादा एक्टिवेशन आएगा। और फिर आपका हाथ अगर आप पीछे लेके फिर कर्ल करोगे तब आप देख सकते हो इसमें कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है। तो यही आप एक्सरसाइज अगर जिम में परफॉर्म कीजिए। अगर आप केबल पे परफॉर्म करोगे तो आप केबल में ये ध्यान रखना कि आपका जो एंगल रहेगा वो टॉप की तरफ रहे, ना ही सामने फेस के और ना ही ज्यादा नीचे, टॉप की तरफ रहेगा तो ज्यादा एक्टिवेशन और आपको कंटिन्यू एक केबल से पुल मिलता रहेगा। तो एक टाइप का रेजिस्टेंट रहेगा जो कंटिन्यू पुल करेगा। और अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप घर पे भी कर सकते हो, ये केबल के साथ कर सकते हो, या तो अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है तो उसके साथ भी सेम इस तरह से करना है। और अगर आपको इसमें एक्टिवेशन और ज्यादा चाहिए, जैसे मैं दोनों हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको एक्टिवेशन आपका ज्यादा चाहिए, एक हाथ का बाइसेप आपका वीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक हाथ से कर्ल कर सकते हो। इसमें आप ज्यादा चीटिंग भी नहीं कर सकते, आप हाथ को इस तरह नहीं कर सकते, आप हाथ इस तरह कर सकते हो बॉडी का वेट, पर आप अगर बॉडी का वेट कम यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाथ स्ट्रेट, बाइसेप कर्ल और फिर ये सिंपल एंड बेस्ट। तो इसके बाद अगर हम ये तो हो गई सेकेंड एक्सरसाइज बाइसेप की जो इतनी अच्छी एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर आपने हैमर का भी सुना रहेगा, जो आपका मैंने यहाँ बोला था यहाँ पर आपका होता है, आप अगर हैमर कर्ल करते हो, लेकिन अगर आपको उसको और एडवांस करना है तो आप सेम यही टाइप में आप इसी तरह से इसको यहाँ पर ग्रैब करके कर्ल कीजिए और आप देखिए कि आपका बाइसेप का एक्टिवेशन किस नेक्स्ट लेवल पे जाता है। आप ये अगर एक यूनिक टेक्निक ट्राई करके देखोगे, प्रो टेक्निक कह सकते हो, कि जब आप ऊपर इस तरह से, इसमें आपको हाथ ऐसे नहीं पकड़ना है, इस तरह से, ये देखिए ऐसे पकड़ा और फिर कर्ल अगर आप करोगे, और इसमें भी अगर आप एक न्यू टेक्निक यूज करोगे, अगर मैं आपको सामने से बताऊं तो अगर इस तरह से कर्ल होता है, लेकिन उसमें अगर आप आपके एल्बो को बाहर की तरफ कर दोगे तो यहाँ पर आपका टेंशन बढ़ गया। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से कर्ल करोगे तो आपका यहाँ से सबसे ज्यादा, आपने देखा रहेगा, अब यही प्रिंसिपल अगर आप नॉर्मल में करोगे ऐसे, इसमें आपका ब्रैकियोइडियल स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इनवर्ड की तरफ करोगे तो सेम आपका यहाँ पर एक्टिवेशन ज्यादा है। यही आपको सेम करना है यहाँ पे, यहाँ पर आपको इस तरह से लेना है एंड देन ऐसे
अगर मैं आपको सामने से बताऊं, ऐसे देखोगे तो ये इससे आपका टेंशन इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। लेकिन अब इसके बाद अगर हम एक थर्ड एक्सरसाइज के बाद, ये हो गई हमारी हैमर। लेकिन इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज, जो इस सभी एक्सरसाइज में सबसे टॉप लेवल पे आती है फॉर अ बिग बाइसेप, वो है कंसंट्रेशन कर्ल। और अगर आपको कंसंट्रेशन कर्ल आपने कभी परफॉर्म किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कंसंट्रेशन कर्ल ऐसे नीचे की तरफ बेंड होके इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप इसका सेम एक ही तरह के आप इसको केबल पे भी लगा सकते हो, उससे क्या होगा, आपका ज्यादा टेंशन होगा। जब आप कंसंट्रेशन कर्ल डंबल के साथ परफॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, जब आप कर्ल करोगे तो आपका इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है, यहाँ पे नहीं होता। आप जब यहाँ पर मिडल में लाओगे डंबल में, तब सबसे ज्यादा प्रेशर आपका आता है, क्योंकि इस पोजीशन में ग्रेविटी आपके हाथ और डंबल को नीचे की तरफ पुल कर रही है। जब यहाँ पर लाओगे तब बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पर आपका जब हाथ मिडल में रहेगा तब सबसे ज्यादा आपके हाथ पे और आपके बाइसेप पे प्रेशर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर हम इसी चीज को केबल पे लगाएं या हम रेजिस्टेंट बैंड पे लगाएं तो कैसे हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है कि अगर आप सेम एक्सरसाइज अगर आप केबल पे देखिए, आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, आपको बस केबल का एंगल एकदम लो पे रखना है। और उसके बाद आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप जिम में एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आई एम डैम श्योर आपका बाइसेप का जो एक्टिवेशन होगा वो कंसंट्रेशन से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप केबल पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तब आपका हाथ है ना जो रहेगा केबल से अटैच, वो कंटिन्यू उसमें प्रेशर रहेगा और वो पीछे की तरफ पुल करेगा। अब देखिए कैसे, जैसे ही मैंने इस यहाँ पर समझ लीजिए केबल है और इसको मैं आगे आ गया और इसके बाद हाथ को आपको क्या करना है, हाथ को आपको पीछे की तरफ पुल करना है। और जैसे ही आपने पीछे की तरफ पुल किया, उसके बाद अगर आप आगे की तरफ इस तरफ पुल करोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो प्रेशर रहेगा वो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे सब जगह इक्वली प्रेशर रहेगा। आपका कंसंट्रेशन कर्ल की तरह नहीं कि यहाँ पर आपका प्रेशर रहेगा सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब जब डंबल के साथ लगा दो तो ग्रेविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, यहाँ पे नहीं, ना ही यहाँ पे। यहाँ पर तो आप पूरा टाइम हाथ ऐसे रख सकते हो, लेकिन जब आप इस तरह से जिम में परफॉर्म करोगे एक्सरसाइज को पीछे की तरफ, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट टेंशन के वजह से केबल पीछे की तरफ आपके हाथ को कंटिन्यूअसली पुल करेगा। उससे क्या होगा कि जब आप इस तरह से लगाओगे, बाइसेप में एक्टिवेशन सबसे ज्यादा आ रहा है। ये देखिए, आपको ज्यादा आगे लीन नहीं होना, ज्यादा पीछे भी नहीं, नॉर्मल इतना कि आपको लगे आपके बाइसेप पे एक्टिवेशन अच्छा आ रहा है। और इसी तरह से अब इसमें एक एडवाइस रहेगा, इसमें ज्यादा वेट उठाने का आपको कोई जरूरत नहीं। इसमें आप ज्यादा वेट उठाओगे तो फॉर्म होगा और आप हाथ को इस तरह से करोगे। यहाँ पर स्ट्रिक्ट फॉर्म करना है, आपको हाथ को सिर्फ ऐसे पुल करना है। तो यही था कि आपको जो आप जिम में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, लेकिन इस अगर आप 4 एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे बाइसेप की, तो आपका बाइसेप का जो एक्टिवेशन और आपके बाइसेप का जो शेप रहेगा वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, लास्ट वीडियोस आप अगर देख लीजिए, डाइट के ऊपर है, आपको कौन से बॉडी पार्ट्स ट्रेन करने चाहिए अच्छी फिजिक के लिए, इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस है। आप चेकआउट कीजिए और जाके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको स्मॉल एंड सिंपल अगर शॉर्ट वीडियोस देखने हैं तो मैकटअप करके एक ऐप है, वहाँ पर जाके आप 507 एस्थेटिक करके सर्च कीजिए। वहाँ पर इसी तरह से डिफरेंट टाइप के मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ 60 सेकेंड्स के, और वहाँ पर जाके भी अपना लव शो कीजिए। और थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए। जरूर इस एक्सरसाइज को जिम में ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कमेंट में आके कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज लगा। और टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।